हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है। मैं कहता हूँ कितने लोग आलिमों के अलावा हैं जिन्होंने फ्री में बच्चों को डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर बनाया हो, प्रोफेसर बनाया हो। आप ताज्जुब करेंगे, एक डॉक्टर ऐसा लाकर दिखाइए, एक इंजीनियर प्रोफेसर लाकर ऐसा दिखाइए, मगर करम है उन औलियाए किराम का, करम है उन हुफ़ाज़े किराम का, करम है उन उलमाए किराम का जिन्होंने भीख मांगकर हर साल कौम के हजारों नहीं लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाकर इस कौम को दिया है। माशाअल्लाह, उलमाए किराम जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें आलिम किसने बनाया है। आप जरा ताज्जुब करें और सोचें, अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें गुस्ल का तरीका कौन बताता, अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें वुजू करने का सलीका कौन बताता, अगर ये उलमा नहीं होते तो बताओ कौम की बेटियों के सरों पे दुपट्टा कैसे उड़ना है ये कौन बताता। आज तो मैं कहता भी हूँ, आप ईमानदारी की बात यही है, आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या इसके लिए खानकाहें जिम्मेदार है? नहीं, खानकाहों ने तो इदारे कायम किए, हमने सिर्फ मज़ारों पर जाकर चादरें चढ़ाई और हमने उनके इदारों में तालीम हासिल नहीं की। हम भूल गए, हम कैसे साहब याद करें। आज हम लोगों ने जो उर्स की तकरीब को सिर्फ मेले ठेले और झमेले का नक्शा बना दिया, जहाँ मेला नहीं वहाँ लोग नजर नहीं आते, जहाँ झमेला नहीं वहाँ लोग नजर नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी बरेली शरीफ चल करके देखें, आप कभी हुजूर सदरुस शरिया के उर्स में चल कर देखें, आप कभी हुजूर हाफिज़े मिल्लत के उर्स में चल करके देखें। बरेली शरीफ में 18 लाख का इंसान मजमा था, कमो बेश, मगर आप दिखा दे एक औरत वहाँ पे मजार पे नजर आ रही हो। हुजूर हम हाफिज़े मिल्लत के उर्स में चले, मैं पूछना चाहता हूँ साहब क्यों? इसलिए कि वहाँ पे ऐलान ये किया जाता है, बताया जाता है औरतों का मजार पे आना जायज नहीं है। आज हुजूर सदरुस शरिया से पूछा गया तो कहा औरतों का मुतलकन मजार शरीफ पर आना हराम है। जाहिर सी बात है, मुतलकन मजार शरीफ पे आने से औरतों को मना किया जाए, ताज्जुब की बात है। आज जिस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, आला हजरत ने तो लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, याद रखना, आज मुसलमानों का अजीब अलमिया, सर पे दुपट्टा नहीं है और महबूबे इलाही की बारगाह में औरत चादर लेकर पहुंच गई है। साहब जवान बेटी और बीवी को लेकर लोग वलियों की बारगाह में जा रहे हैं, फिर आकर कहते हमें फैज नहीं मिलता। साहब तुम तो साहबे मजार को नाराज करते हो, इसलिए कि शरीयत ने जवान बेटियों को बीवियों को लेकर मजारों पे जाने से मना किया। तो जिसे शरीयत ने मना कर दिया, अल्लाह का वली उस काम को पसंद नहीं करता, अल्लाह का वली उस काम से बेजार है, अल्लाह का वली उस काम से नफरत करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। याद रखिएगा, आज ताज्जुब की बात है, जब मजार शरीफ पे चादरें चढ़ानी होना तो लोग अपने इमाम साहब से कहते हैं ये चादर बड़ी खूबसूरत है ना, ये मोटी वाली चादर देखिएगा, ये अच्छी वाली चादर देखिएगा। मगर ईद के मौसम में आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपके घर की औरतें साहब करोड़ों रुपए की कपड़े खरीद करके लाती हैं। कभी आपने उनसे पूछा कि बेटी देखूं जरा तेरा दुपट्टा कैसा है, इस्लामी है कि नहीं है? बीवी तेरा दुपट्टा कैसा है, ये इस्लामिक है कि नहीं है? मेरी माँ जरा देखे तो तेरा दुपट्टा कैसा है। क्या हम मोहब्बत से अपनी बीवियों की इस्लाह नहीं कर सकते? क्या हम मोहब्बत से अपनी बेटियों की इस्लाह नहीं कर सकते? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ये कौन है? आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। याद रखिएगा, बुखारी शरीफ उठाइए, इनसे हदीसें उसमें मरवी है। तिरमिजी शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ और इब्ने माजा शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। जब सहाबा का कोई मसला फंस जाता तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में आ जाते और अर्ज गुजार होते, सैयदा इस मसले का हल क्या है? सैयदा उसका जवाब बता दिया करती। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में कहा
राहत साली का जमाना आया। सरकार बज़ाहिर गुंबद खजरा में आराम कर रहे हैं। लोगों ने सैयदा से पूछा बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? कहा आहिस्ता से ऊपर थोड़ा सा खोल दो, इंशाअल्लाह बारिश हो ही जाएगी। मसाइल समझिए। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई। सर पे बारीक दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आ रही थी। सैयदा उठती है और उसके चादर को उतार कर दुपट्टे को फाड़ देती है और मोटी चादर लाके उसके सर पे डाल देती है और कहती है बेटी, इस्लाम का दुपट्टा ये नहीं जिसे बाल की सियाही नजर आए, इस्लाम का दुपट्टा वो है जिससे बाल की सियाही खत्म हो जाए, बाल की सियाही नजर नहीं आए। मगर आज साहब आप जरा सा देखें तो उस कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। आप ईमानदारी से बताएं, आपने अपने घर में इस्लाम की कितनी तबलीग की है? हम अपने बच्चों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपनी बीवियों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपने घर वालों को सही से दीन नहीं सिखा पाते। ये अल्लाह वाले कितने मुकद्दस हैं जिन्होंने इलाके का इलाका दीन फैला दिया, मुल्क का मुल्क दीन फैला दिया। साहब जिधर गए लोगों को कलमा पढ़ाकर साहब ईमान बना दिया, शराबी था नमाजी बना दिया, जुवारी था हाजी बना दिया, बिगड़े हुए समाज को अच्छा बना दिया। हम साहब 50 साल में अपना घर नहीं बदल पाए, उन्होंने अकेले इलाके का मिजाज बदल डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, आला हजरत ने लिखा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मगर आज बड़ा अफसोस है, आज हम सिर्फ बुजुर्गों की करामतों को याद करते हैं, हम बुजुर्गों की इस्तकामत को याद नहीं करते हैं। आप बुरा न मानिएगा, आज हम लोग इतनी करामतों को याद करते हैं। जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई खतीब खड़ा हो और कहे हुजूर शुएबुल औलिया ने ये करामत दिखा दी, लोग जाकर चर्चा करेंगे मेरे पीर साहब बड़े पावरफुल थे, उन्होंने बहुत बड़ी करामत बयान की। यार हवा में उड़ना ये सारी अपनी जगह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबइल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हमने अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह के मुक़द्दस वली हुजूर शुएबुल औलिया के दर पे हमने गुजारी है। हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम शुराए इस्लाम को आपने सुनने का शर्फ हासिल किया। बहुत सारे लोगों को आपने सुना और बहुत सारे लोग रात के इस हिस्से में बाकी भी रह गए। इसमें ना ही नकीबे जलसा का कसूर है और ना ही अराकीने जलसा का कसूर है। सारे लोग फैज़ो बरक़ात से माला माल होने के लिए इस जलसे मोहब्बत में हाजिर हैं। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब किबला की मोहब्बतें, इनकी मोहब्बतों की जंजीर में कैद होकर पूरे भारत से उलमाए किराम शोराए इस्लाम और आप हजरात इस जलसे मोहब्बत में तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस जलसे की सदारत यादगार असलाफ मंबे अखलास दामादे हुजूर मेवारे मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब किबला गौसी फरमा रहे हैं।
डॉक्टर इकबाल का एक शेर है कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। अल्हम्दुलिल्लाह समाज में इज्जत हर शख्स को चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आलिम हो, जाहिल हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो। जिसे इज्जत नहीं मिलती फिर वो समाज में उस जगह पे नहीं जाता जहां उसे इज्जत नहीं मिलती। लेकिन आप चाह कर भी जबरदस्ती किसी से इज्जत करा नहीं सकते और ना ही आप किसी की इज्जत को चाह कर गिरा सकते हैं। हमारा अकीदा है अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, लेकिन इज्जत की एक राह है। समाज में आप चाहते हैं कि इज्जत मिले, वकार मिले, आपका रिस्पेक्ट हो, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको मोहब्बत की निगाह से देखें, तो कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, हुफाज़े कराम अपने इल्म के मुताबिक, डॉक्टर और साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक। मगर दुनिया में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांधकर खड़े हो। हर शख्स अपने महकमे में इज्जत पा रहा है, मगर कौम का कोई शहजादा जब सीने में कुरान महफूज कर लेता है, सीने में कुरान का इल्म महफूज करता है और जब अपनी बस्ती की जानिब लौटता है और मस्जिद में पहुंचकर मुसल्ले पे खड़ा होता है, तो पूरी कौम, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, राइटर हो, उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। एक डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा कि आप तो इतने महान शख्स हैं, आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, आप डॉक्टर हैं, मगर एक हाफिज़े कुरान के पीछे हाथ बांधकर क्यों खड़े हो जाते हैं? एक आलिमे दीन के पीछे हाथ बांधकर क्यों खड़े हो जाते हैं? आप अपनी जिंदगी के मसाइल उलमा की बारगाह में क्यों पेश करते हैं? आप क्यों पूछते हैं? इसका तरीका क्या है? कुरान ने इसके बारे में क्या कहा है? डॉक्टर साहब ने कहा आप नहीं समझोगे, तुम ये समझो मैं डॉक्टर हूँ, समाज में मेरी इज्जत है, लोग साइंटिस्ट हैं, समाज में उनकी इज्जत है, मगर उलमाए कराम, हुफाज़े कराम, औलियाए कराम का अपना रुतबा और मकाम है। उसे यूँ समझो कि याद रखना दुनिया में जितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर बने हैं, और जो आलिम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को पढ़कर आलिम बना है। जो हाफिज बना है वो कुरान अजीम को पढ़कर हाफिज बना है। दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और दुनिया में कोई इल्म वाला आलिम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है। अभी कुछ दिनों पहले एक साहब ने मुझसे पूछा कि हजरत आप सैयद वहीदुज़्ज़मा साहब को जानते हैं, उनकी खानकाह को जानते हैं? मैंने कहा बेशक मैं उन्हें भी जानता हूँ, उनकी खानकाह को भी जानता हूँ। कहा वो आलिम है? मैंने कहा याद रखिए, पीर होने के लिए आलिम का होना शर्त नहीं, मगर इतना इल्म का होना शर्त है कि जरूरत के मसाइल किताबों से खुद निकाल सके, जरूरत के मसाइल किताबों से खुद निकाल सके। अब एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों ने किया मैंने उन्हें बताया कि उनके वालिद गिरामी हुजूर शुएबुल औलिया ने पूरे भारत में जगह जगह, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मालदा हो, किशनगंज हो, इन सारे इलाकों में लोग एक मकतब सही से कायम नहीं कर पाते, उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों मदारिस कायम किए हैं।
जहां से बच्चे कल भी हाफिज कुरान आलिम दीन बनकर निकलते थे और आज भी हाफिज कुरान बनकर के निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब किबला खुद एक पढ़े लिखे बावकार है ना, जेएनयू से पढ़े हुए बेहतरीन वकील है। समाज को, इस समाज को एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए एक अच्छे आलिम की भी जरूरत है, एक अच्छे हाफिज की भी जरूरत है, एक अच्छे वकील की भी जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। वैसे ही इस समाज की हिफाजत के लिए आज अच्छे आईपीएस अफसरान की भी जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है खानकाहें अपनी कदम को आगे बढ़ाएं, मुसलमान अपनी फिक्र को दोबाला करें और हम अपने रस्मों रिवाज को बदलें। मैं ये नहीं कहता कि पूरी रात का जलसा खानकाहों में हो, मैं ये भी कहता हूँ 1 घंटे 2 घंटे का हो, पूरी बेदारी के साथ हो, हर मुरीद को ये पैगाम पहुंचे। आखिर क्या वजह है कि ये अल्लाह वाले जहां जाते थे तालीम की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे। तन्हा मखदूम सिमना के वालिद गिरामी ने सिमना की सरजमी पर 1000 मदारिस अपनी हुकूमत में बनवाए। आखिर वजह क्या है? हुजूर हाफिज मिल्लत ने इदारे का कयाम किया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने इदारे का कयाम किया, आला हजरत ने इदारे का कयाम किया। जगह जगह पे उलमाए किराम इदारे क्यों खोलते रहे? ताकि ये कौम के बच्चे पढ़ते रहे। उन्होंने यही नहीं किया, कहा सुनो इन लोगों की मेहरबानियां तो ये है मियाँ कि इन उलमाए किराम ने, इन हुफ़ाज़े किराम ने, इन औलियाए कामिलीन ने शुरू से इस कौम की फलाह व बहबूद के लिए तुम पैसा दो फिर भी पढ़ाएंगे, तुम पैसा न दो फिर भी पढ़ाएंगे, तुम खर्च न दो तो अपना पैसा लगा देंगे, तुम नहीं दो तो भीख मांग कर और चंदा करके लाकर पढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है। मैं कहता हूँ कितने लोग आलिमों के अलावा हैं जिन्होंने फ्री में बच्चों को डॉक्टर बनाया हो, इंजीनियर बनाया हो, प्रोफेसर बनाया हो। आप ताज्जुब करेंगे, एक डॉक्टर ऐसा लाकर दिखाइए, एक इंजीनियर प्रोफेसर लाकर ऐसा दिखाइए, मगर करम है उन औलियाए किराम का, करम है उन हुफ़ाज़े किराम का, करम है उन उलमाए किराम का जिन्होंने भीख मांगकर हर साल कौम के हजारों नहीं लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बनाकर इस कौम को दिया है। माशाअल्लाह। ओ उलमाए किराम जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें आलिम किसने बनाया है? आप जरा ताज्जुब करें और सोचें, अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें गुस्ल का तरीका कौन बताता? अगर ये उलमा नहीं होते तो हमें वुजू करने का सलीका कौन बताता? अगर ये उलमा नहीं होते तो बताओ कौम की बेटियों के सरों पे दुपट्टा कैसे उड़ना है ये कौन बताता? आज तो मैं कहता भी हूँ, आप ईमानदारी की बात यही है, आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या इसके लिए खानकाहें जिम्मेदार है? नहीं, खानकाहों ने तो इदारे कायम किए, हमने सिर्फ मज़ारों पर जाकर चादरें चढ़ाई और हमने उनके इदारों में तालीम हासिल नहीं की। हम भूल गए, हम कैसे साहब याद करें? आज हम लोगों ने जो उर्स की तकरीब को सिर्फ मेले ठेले और झमेले का नक्शा बना दिया, जहां मेला नहीं वहां लोग नजर नहीं आते, जहां झमेला नहीं वहां लोग नजर नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी बरेली शरीफ चल करके देखें, आप कभी हुजूर सदरुस शरिया के उर्स में चल कर देखें, आप कभी हुजूर हाफिज मिल्लत के उर्स में चल करके देखें। बरेली शरीफ में 18 लाख का इंसान मजमा था कमो बेश, मगर आप दिखा दे एक औरत वहां पे मजार पे नजर आ रही हो। हुजूर हम हाफिज मिल्लत के उर्स में चले, मैं पूछना चाहता हूँ साहब क्यों? इसलिए कि वहां पे ऐलान ये किया जाता है, बताया जाता है औरतों का मजार पे आना जायज नहीं है। हुजूर सदरुस शरिया से पूछा गया तो कहा औरतों का मुतलकन मजार शरीफ पर आना हराम है। जाहिर सी बात है, मुतलकन मजार शरीफ पे आने से औरतों को मना किया जाए, ताज्जुब की बात है। आज इस पुरफतन दौर में हम जी रहे हैं, आला हजरत ने तो लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। मैं अपनी कौम
कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, याद रखना आज मुसलमानों का अजीब अलमिया, सर पे दुपट्टा नहीं है और महबूबे इलाही की बारगाह में औरत चादर लेकर पहुंच गई है। साहब जवान बेटी और बीवी को लेकर लोग वलियों की बारगाह में जा रहे हैं, फिर आकर कहते हमें फैज नहीं मिलता। साहब तुम तो साहबे मजार को नाराज करते हो, इसलिए कि शरीयत ने जवान बेटियों को बीवियों को लेकर मज़ारों पे जाने से मना किया, तो जिसे शरीयत ने मना कर दिया अल्लाह का वली उस काम को पसंद नहीं करता, अल्लाह का वली उस काम से बेजार है, अल्लाह का वली उस काम से नफरत करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो। याद रखिएगा, आज ताज्जुब की बात है, जब मज़ार शरीफ पे चादरें चढ़ानी होना तो लोग अपने इमाम साहब से कहते हैं हज़रत ये चादर बड़ी खूबसूरत है ना, ये मोटी वाली चादर देखिएगा, ये अच्छी वाली चादर देखिएगा। मगर ईद के मौसम में आपकी बेटियां, आपकी बीवियां, आपके घर की औरतें साहब करोड़ों रुपए के कपड़े खरीद करके लाती हैं। कभी आपने उनसे पूछा कि बेटी देखूं जरा तेरा दुपट्टा कैसा है, इस्लामी है कि नहीं है? बीवी तेरा दुपट्टा कैसा है, ये इस्लामिक है कि नहीं है? मेरी माँ जरा देखे तो तेरा दुपट्टा कैसा है। क्या हम मोहब्बत से अपनी बीवियों की इस्लाह नहीं कर सकते? क्या हम मोहब्बत से अपनी बेटियों की इस्लाह नहीं कर सकते? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ये कौन है? आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। याद रखिएगा, बुखारी शरीफ उठाइए, इनसे हदीसें उसमें मरवी है। तिरमिजी शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। मुस्लिम शरीफ, नसाई शरीफ और इब्ने माजा शरीफ उठाइए, उसमें हदीसें इनसे मरवी है। जब सहाबा का कोई मसला फंस जाता तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में आ जाते और अर्ज गुजार होते, सैयदा इस मसले का हल क्या है? सैयदा उसका जवाब बता दिया करती। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में कहत साली का जमाना आया, सरकार बज़ाहिर गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं। लोगों ने सैयदा से पूछा बारिश नहीं हो रही है, क्या करें? कहा आहिस्ता से ऊपर थोड़ा सा खोल दो, इंशाअल्लाह बारिश हो ही जाएगी। मसाइल समझिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सर पे बारीक दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आ रही थी। सैयदा उठती है और उसके चादर को उतार कर दुपट्टे को फाड़ देती है और मोटी चादर लाके उसके सर पे डाल देती है और कहती है बेटी इस्लाम का दुपट्टा ये नहीं जिसे बाल की सियाही नजर आए, इस्लाम का दुपट्टा वो है जिससे बाल की सियाही खत्म हो जाए, बाल की सियाही नजर नहीं आए। मगर आज साहब आप जरा सा देखें तो उस कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। आप ईमानदारी से बताएं, आपने अपने घर में इस्लाम की कितनी तबलीग की है? हम अपने बच्चों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपनी बीवियों को सही से दीन नहीं सिखा पाते, हम अपने घर वालों को सही से दीन नहीं सिखा पाते। ये अल्लाह वाले कितने मुकद्दस हैं जिन्होंने इलाके का इलाका दीन फैला दिया, मुल्क का मुल्क दीन फैला दिया। साहब जिधर गए लोगों को कलमा पढ़ाकर साहबे ईमान बना दिया, शराबी था नमाजी बना दिया, जुआरी था हाजी बना दिया, बिगड़े हुए समाज को अच्छा बना दिया। हम साहब 50 साल में अपना घर नहीं बदल पाए, उन्होंने अकेले इलाके का मिजाज बदल डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, आला हजरत ने लिखा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। मगर आज बड़ा अफसोस है, आज हम सिर्फ बुजुर्गों की करामतों को याद करते हैं, हम बुजुर्गों की इस्तकामत को याद नहीं करते हैं। आप बुरा न मानिएगा, आज हम लोग इतनी करामतों को याद करते हैं, जितने लोग बैठे हैं अगर कोई खतीब खड़ा हो और कहे हुजूर शुएबुल औलिया ने ये करामत दिखा दी, लोग जाकर चर्चा करेंगे मेरे पीर साहब बड़े पावरफुल थे, उन्होंने बहुत बड़ी करामत बयान की। यार हवा में उड़ना ये सारी बात अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो काम किया, उन्होंने जिस मिशन पे काम किया साहब, वो मिशन सरकार बड़े पीर दस्तगीर का मिशन है। सुनिए सरकार गौसे आजम कौन है? आजकल लोग
कहते हैं माज़ल्ला कुछ जाली पीर जमाने में आ गए जो कहते हैं शरीयत और है और तरीकत और है, मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं जिसके पास शरीयत नहीं हो उसके पास जिंदगी में कभी तरीकत आ नहीं सकती है, बगैर शरीयत के तरीकत को हासिल कर ही नहीं सकता है। यही वजह है सरकार बड़े पीर दस्तगीर बताएं ईमानदारी से, कुरान माँ के पेट में न पढ़ के आए थे। अरे बोले हाथ उठाकर कहाँ पढ़ के आए थे माँ के, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कहाँ पढ़ के आए थे माँ के ऐसा भी बच्चा आपने देखा ना जो माँ की पेट में पढ़कर आया हो उसे पिराने पीर दस्तगीर कहते हैं। आज का कोई जाहिल पीर कहे पढ़कर क्या होगा, 10 अंगूठी हाथ में पहने, कमर तक बाल बढ़ा ले, ऊपर से नीचे तक लिबास पहन ले और साहब एक वक्त की नमाज न पढ़े और मुरीदों को बैठाकर खुद चिल्लम पिए और उसे भी पिलाए। गैर कहते थे चिल्लम छाप जिंदाबाद, मगर ये भांग पीने वाले जाहिलों ने साहब आज मज़ारों पर अड्डे जमा दिए और इन लोगों ने साहब क्या किया, मज़ारों को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन मैं उनसे कहूंगा आपसे भी, अगर समाज में कोई ऐसा जाहिल पीर नजर आए जो एक अंगूठी के बजाय 10 अंगूठी पहनता हो तो उसका अमल शरीयत पर नहीं, इसलिए वो पीर नहीं हो सकता। जो नमाजों का पाबंद नहीं हो, इसलिए मैं मुरीदों से भी कहूंगा आप जब खानकाह में आए ना तो खानकाह के उसूल को समझे, खानकाही जिंदगी को समझे। सोना तो हर जगह है, इसलिए यहाँ आए ना तो नसीबे को बेदार करें। आप जिस अल्लाह के वली की बारगाह में आए कम से कम ये तो नियत करके आए कि हम एक रात मुराकबा इस अल्लाह के वली की बारगाह में करेंगे, हम एक रात उनके मज़ार के बगल में जो मस्जिद है वहां पे हम मुतकीफ होकर के कुछ नमाजें पढ़ेंगे, कुछ नवाफिल पढ़ेंगे, कुछ कुरान की तिलावत करेंगे। माहौल को पाकीज़ा बनाना हमारा काम है। अगर हम खा पी कर सिर्फ सोते रहे तो माहौल को हम गंदा भी बना सकते हैं और कुरान की तिलावत से माहौल को पाकीज़ा भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये पाकीज़गी का तसव्वुर ज़हन में हो। बात इल्म की चली थी, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म, ताकि आप इसे याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद साहब किबला का जब नाम आता है तो क्या लिखते हैं, सैयद वहीदुज़्ज़मा कादरी। हुजूर शुएबुल औलिया का नाम आता है तो क्या लिखते हैं, कादरी। आला हज़रत ने क्या लिखा, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। याद रखिएगा साहब, आप इसे जरा सा जिंदगी में याद रखें। अब आगे चले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की उम्र 18 साल की होती है, अल्लाह के मुकद्दस वली है, 18 साल की उम्र है। माँ से कहते हैं माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। आज 18 साल की उम्र में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 18 साल की उम्र में बगदाद से जीलान पढ़ने के लिए चले, माँ ने जो पैसे दिए थे रास्ते में खत्म हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं बड़ी गुर्बती का जमाना आ गया, महीनों महीनों में भूखे रहता। अल्लाह अल्लाह, जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर का उसूल क्या था, उस्ताद की बारगाह में पढ़ते और सुनसान जगह पे बयाबान में जो मस्जिद थी जहाँ पे अल्लाह वाले सिर्फ इबादत करते थे उसमें जाकर बैठ जाते, सबक याद करते, वहाँ इबादत रियाजत करते। कहते कि जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं जमीन पे लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं एक रोज मैं बयाबान में बैठकर फिक्र के सबक को याद कर रहा था, बड़ी जोरों की भूख लगी थी। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए उठो, कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं मालिक मौला, अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, ये कर्ज कहां से अदा करेगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, कर्ज अदा कर देना मेरा काम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठे, नानबाई की दुकान पर गए। नानबाई भी खुदा वाला था, सलाम किया, कहा मुझे कर्ज दोगे इस शर्त पर अगर मैं जिंदा रहा कुछ मैसर आ गया तो तुझे अदा कर दूंगा, और अगर मेरी मौत वाक़ई हो गई तो तुम मुझे माफ कर देना। नानबाई के आंखों में आंसू आ गए, कहा हुजूर मैं भी आपका हूं और ये दुकान भी मेरी आपकी है, आप जो चाहें ले सकते हैं। कहा जो चाहे अब्दुल कादिर नहीं लेगा, हुक्म है कुव्वते ला यमूत के लिए, इसलिए 1.5 रोटियां तुम मुझे रोजाना
कर्ज देना। आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी शाम। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, वो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले हो, वो चाहे खानकाह में रहने वाले हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, आज हम तालीम बाद में देखते हैं, खाने का मेनू पहले देखते हैं। दिल्ली में रहेंगे, मेस का इंतजाम कैसा है, कोटा में रहेंगे, शाम मेस का इंतजाम कैसा है, मदारिस में सुबह को क्या, दोपहर में क्या, रात में क्या। थोड़ी सी कमी हो गई, हम पढ़ाई छोड़कर चले आते हैं। बाप अगर एक हफ्ता पैसा भेजने में ताखिर कर दे तो हम उसे कितना बुरा भला कह देते हैं और तालीम छोड़कर चले आते हैं। वजह यह है कि आपने सिर्फ ये जाना कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। आपने सिर्फ ये जाना गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया है। आपने सिर्फ ये जाना कि उर्स का मकसद सिर्फ लंगर खाना और खिलाना है। जिस दिन आप ये जान जाते कि उर्स का असल मकसद लंगर खिलाना नहीं, उस उर्स का असल मकसद बुजुर्गों के किरदार को आम करना है, बुजुर्गों के कैरेक्टर को कौम तक पहुंचाना है, तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां रोजाना कर्ज लेते और पढ़ते। है कोई आज का शहजादा जो गौसे आजम की सुन्नत को जिंदा करे, गौसे आजम के इस तरीके को जिंदा करे? आज यही वजह है हमारी कौम रात खा खा कर सोती है, सुबह को सड़कों पे दौड़ नहीं पाती है। नतीजा क्या निकलता है? छोटे मोटे काम हम करते हैं, लेकिन जहां आपकी जरूरत है, आज हमारे यहाँ अच्छे आलिमों की कमी है, अच्छे हुफाज की कमी है, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर की कमी है। सबसे ज्यादा आज हमारी कौम में IPS अफसरान की कमी है। कितने मुसलमान पुलिस में हैं, कितने मुसलमान साहब थाने में हैं, कितने मुसलमान IPS अफसर हैं? क्यों? आप क्यों नहीं बन सकते? दिन भर कपड़ा उठाकर फेरी कर सकते हैं, तो दिन भर पढ़ करके समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान क्यों नहीं बन सकते हैं? रात भर बैठकर मोबाइल चला सकते हैं, तो रात भर इस दिमाग को जलाकर और इल्म के चिराग को सीने में रोशन करके IPS अफसर क्यों नहीं बन सकते हैं? लेकिन आप बनना नहीं चाहते। आप जाकर देख लीजिएगा, गैरों के मोहल्ले में सुबह को पूरा इलाका दौड़ रहा है, और हमारे मोहल्ले में चले जाइए तो पूरी रात ये बिरयानी खाकर सो रहा है, सुबह को 10 बजे तक सोएगा। जाहिर सी बात, खानकाह में आकर भी सो रहा है, मस्जिद में जाकर भी सो रहा है। मस्जिद में देखिएगा जुमा के दिन तो दिन में सो रहा है, मदरसे में कहीं चले जाइएगा तो मदरसे में सो रहा है, खानकाह में जाइएगा खानकाह में सो रहा है। कहा क्या जाता है, जहां जाओ उसका हक अदा करो। खानकाह में जाओ, खानकाह का हक अदा करो। खानकाह में साहब दिल को साफ करो, तज़किया नफ्स करो। मदरसे में जाओ, इल्म हासिल करो। मस्जिद में जाओ, खुदा की इबादत करो। मगर हम लोगों ने खाने पीने को ही सब कुछ समझ लिया। बुरा ना मानिएगा, आप तजर्बे के लिए कोई मिलाद शरीफ की एक छोटी महफिल करके बस्ती में देखिए और किसी को खाने की दावत मत कीजिए। देखिए कितने लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आते हैं। ताज्जुब की बात है, इस कौम ने खाने पीने को ही सब कुछ समझ लिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, याद करो, तौबा करो इस जिंदगी से और अपनी जिंदगी को गौसे आजम की जिंदगी के सांचे में ढालो। खाना मिले न मिले, तालीम हासिल करो। गरीबी की वजह से तालीम को न छोड़ो। आज सरकारों ने बहुत इंतजाम किया है। खुद हम जहां बिहार में हैं, पटना के हज भवन में UPSC और BPSC की तैयारी कराई जाती है। अगर आपसे नहीं होता तो मीटिंग कीजिए आलिमों से, कौम के अमीरों से। आज मैं कौम के नौजवानों से कहूंगा, तुम न जाने कितने ग्रुप फसाद के लिए बनाते हो यार, चैटिंग के लिए, इससे बात उससे बात, दोस्तों की ग्रुप बनाते हो। पढ़ने की ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? पढ़ने के लिए चैटिंग ग्रुप क्यों नहीं बना लेते? लेकिन नहीं, हम ये क्यों करेंगे? लेकिन याद रखिएगा, हम जिन बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, सरकार बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां कर्ज लेकर रोजाना पढ़ते, मगर ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। सिर्फ वली नहीं, वलियों का इमाम बना है। और ऐलान किया, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से मुफ्ती आजम हिंद पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मीठा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकारे गौस फरमाते हैं, सारी दुनिया इस दौर में नेट सेटेलाइट से देखती है। सरकारे गौस कहते हैं, मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे एक इंसान
हथेली में राई के दाने को देखता है। इन खानकाहों ने तालीम को जिंदा किया, इन खानकाहों ने बड़े बड़े इदारे दिए, इन खानकाहों का मिशन रहा तालीम को आम करना। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप बुजुर्गों की तालीमाती जिंदगी का मुताला कीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि जब बड़े पीर दस्तगीर 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा तू थोड़ी सी गरीबी में जिंदगी गुजार कर भी तालीम क्यों नहीं हासिल कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम बुजुर्गों की तालीमात को समाज में आम करें, जमाने को बताएं। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तालीम के बगैर अंधकार है, मगर जब तालीम हो जाए तो जिंदगी में उजाला ही उजाला है। इसलिए खुद भी पढ़िए, दूसरों तक इल्म पहुंचाइए, इल्म के चिराग को हर घर में जलाने का काम कीजिए। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर शुएबुल औलिया के फैज़ व बरक़ात से हम सभी को माला माल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।